नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन इस चैनल पर। इस निवेदन के साथ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किन्हीं कारणों से नहीं किया है तो चैनल को नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करने की कृपा करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जब भी कहीं बैठकें होती हैं, जब भी कहीं भाषण होते हैं, चाहे वो फेमिनिस्ट के हों या कुछ और लोगों के, तो यही बोलते हैं ये समाज तो पुरुष प्रधान है, महिलाओं की बड़ी दुर्दशा है। जो पुरुष प्रधान करके बात की जाती है, पुरुष कितना प्रधान है, महिलाओं की कितनी दुर्दशा है। अगर सच देखिए तो यह जो पुरुष प्रधान का नाम दिया गया है ना, इसके पीछे महिला ही है। वो जो महिला चाहती है वही वो पुरुष करता है। जिस दुर्दशा की आप बात करते हैं ना, उसके लिए कोई तीसरा दोषी नहीं होता, वो महिलाएं ही दोषी होती हैं। अगर वो ठान ले हमें आगे बढ़ना है, कौन रोक पाएगा। लक्ष्मीबाई ने ठाना आजादी की लड़ाई में संघर्ष करना है, उन्होंने किया, ठीक है, वीर गति को प्राप्त हुई, लेकिन ना वो रुकी ना वो झुकी। अगर हम अध्यात्म की बात करें तो जो लोग नारी की दुर्दशा की बात करते हैं, कौशिकी भी तो नारी ही थी। चंड मुंड महिषासुर जैसे लोगों को धराशायी कर दिया। सिर्फ सोच और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। भारतीय संविधान की बात करें तो आज भी महिलाओं को समता का अधिकार है, और जब समता की बात आती है, समानता की बात आती है, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं को आर्मी में भी सम्मानित पद पर प्रतिस्थापित करने की बात की। आप उस जमाने की बात करते हैं जब अंग्रेज के अधीन था हमारा देश, कानून उस समय के बने हुए थे। माना कि उस समय जिस तरह से परिस्थितियां थी, शोषण होता था, और इसलिए महिलाओं को मना किया गया कि रात्रि में वो कार्य नहीं कर सकती कारखाने में। इसलिए फैक्ट्रीज एक्ट में यह प्रावधान आ गया कि महिलाओं को रात्रि में काम करने की अनुमति नहीं रहेगी। आज के दिन आप देखिए, महिला किसी से कम है क्या? नहीं ना। अभी केरल हाई कोर्ट में एक मैटर गया, मामला उसमें यह था कि एक नोटिफिकेशन निकाला गया और उसके लिए यह कह दिया गया कि मात्र पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं, चूंकि इस कार्य की प्रकृति ऐसी है, रात में भी काम करना पड़ेगा। उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया माननीय उच्च न्यायालय, केरल हाई कोर्ट की बेंच ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों और अन्य बहुत सारे निर्णयों का हवाला देते हुए भारतीय संविधान की आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 का हवाला देते हुए कहा कि महिलाएं रात में क्यों नहीं काम कर सकती हैं। अब तो गाइडलाइन जारी हो गई उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए, वो भी उतनी पढ़ी लिखी हैं, वह भी सारे कार्य संपन्न कर सकती हैं, कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं, जजेस बन रही हैं, तो वहां क्यों नहीं। और इस आधार पर केरल सरकार द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वह क्वेश कर दिया, सेट असाइड कर दिया, यानी समता का अधिकार। तो सिर्फ मैं तो यही कहूंगा, जहां चाह वहां राह। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। बस थोड़ा संकल्प चाहिए, जिगरा चाहिए आगे बढ़ने का। कितना भी दुर्गम और कठिन रास्ता क्यों ना हो, आप विजय प्राप्त ही कर लेते हैं। इस समता के विचार को आगे बढ़ाते हुए भारत को नई दिशा की ओर ले चले, नई ऊंचाइयों की ओर ले चले। इसी के साथ आज की बात यहीं तक। अगर आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा नोटिफिकेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।